दोस्तों, आज हम बात करेंगे वोट किसको दें। वोट के यानी इलेक्शन का दौर है। लोग बातें कर रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे या गर्मा के मौसम में जो है ठंड ला देंगे। ये वही लोग हैं। देश के जितने लाखों फसाद हुए हैं उसमें आज तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जिसमें जो तहकीकात हुए, जो इन्वेस्टिगेशन ने मालूम किया, तो ये बात सामने आई है कि जितने ही फसाद देश में हुए हैं उसमें आरएसएस या आरएसएस से जुड़ी संगठनें इस फसादात के पीछे थी और इन्होंने ये फसादात कराए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इंडिया में इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड उठा के देख लें। अब जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी वोटर की है। अब देखना है कि वोटर किसकी गर्मी निकालता है, वोटर कैसे गर्मी निकालता है, और वोटर को ये सोचना चाहिए कि इतिहास क्या रहा है, किस तरह से कौन लोग वहाँ पर दंगे कराते रहे हैं, किन लोग फसाद कराते रहे हैं और कौन लोग इसके पीछे थे। आप इतिहास जब देखते हैं तो आपको पता है कि भाई तमाम दंगों के पीछे, तमाम चीज़ों के पीछे, आपको जब आप मालूम करेंगे, पुलिस रिपोर्ट्स आप पढ़ें पुराने, और पुराने जो तहकीकात हुए, जो कमीशंस की रिपोर्ट है, उसमें बात सामने है कि जितने फसाद हुए इंडिया में, जितने दंगे हुए, उसमें जो है आरएसएस या आरएसएस से जुड़ी हुई संगठनें उस फसादात के पीछे रही हैं और उन्होंने करवाए हैं। अगर कोई ये कहता है कि भाई हम आए तो फसादात नहीं हुए, तो जो कराने वाले खुद जब सत्ता में होंगे तो फसादात कैसे होंगे? और जो लोग इन्हें ये कह रहे हैं कि भाई हम फसादात होने नहीं देंगे, या अगर हम नहीं जीते तो फसादात होंगे, तो इसका मतलब है कि उनका इंटेंशन ये है कि आने के बाद जो यानी जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो ख़राब करेंगे व्यवस्था के। अब देखना यही है कि इस इलेक्शन में वोटर गर्मी कैसे निकाल सकता है, किसको वोट देगा, कैसे वोट देगा। वोट एक फरीज़ा है, ये आपका अधिकार है और वोटर इसका जिम्मेदार है। आपका वोट देश की किस्मत बदल सकता है, देश का भविष्य बदल सकता है, और आपका और आपकी संतान का भविष्य बनाएगा, देश को प्रगति और उन्नति की तरफ लेके जाएगा। गर्मी किसको हो रही है? कौन है जो शिमला यानी क्या बोलते हैं, जो मई जून में शिमला बनाएगा? ये सब बातें जो है निचले सतह की हैं, गंदी बातें हैं। ये करने वाले जो है कोई अच्छे महान लीडर नहीं होते, बल्कि ये वो लोग हैं जो मानसिक रोगी हैं। अगर सत्ता किसी समझिएगा, अगर मुसलमान के पास आ जाए, या सत्ता अखिलेश यादव के पास आ जाए और अखिलेश यादव बल का गलत प्रयोग करें, और यानी अपने बल का जो गलत प्रयोग करें और इसका बल का गलत इस्तेमाल करें, तो वो चाहे तो मोदी, योगी या अमित शाह सबको जेल भेज सकते हैं। क्योंकि पावर जिसके पास है वो कुछ भी हो सकता है। यानी जिसके डंडा होगा उसकी भैंस, जिसके पास पावर वो बलवान, जिसका कब्जा वो बलवान। तो ये तो सब चीज़ें हम जानते हैं, ये बेसिक चीज़ है। लेकिन जब आप बलवान हैं, जब आपका पावर है, जब आपका सत्ता है, उस वक़्त देश में न्याय कायम करना, उस वक़्त पे लोगों का, कमज़ोर और गरीब लोगों का ख्याल करना और उनकी सुरक्षा करना और उनके साथ मान सम्मान का बर्ताव करना, ये सब वो काम है जो अच्छे लोग करते हैं, जो बड़े लीडर करते हैं। आप सोचिए कि अगर आपका सत्ता है, आपके पास पावर है, और आप उस वक्त पे न्याय करते हैं, लोगों को उनका हक देते हैं, लोगों को उनको जो है उनकी जो हिफाजत करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, और उनके जो है अधिकार है, जो उनके क्या हो सकते हैं कि जो बेसिक अधिकार है, उनके मूल्य अधिकार है, उनका ख्याल रखते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो आप बलवान हैं। यानी बलवान वो नहीं है जो ताकत आके गरीब कमज़ोर आदमी को मारे या पीटे, बल्कि बलवान वो है जब वो बलवान है तो वो कमज़ोरों का, गरीबों का ख्याल रखें। बलवान ये नहीं है कि आप सत्ता का गलत प्रयोग करें और आप लोगों को जो जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करें। ये बात समझने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने सुना होगा रवीश कुमार ने क्या कहा था। रवीश कुमार ने ये कहा था कि हमको अपने बच्चों के भविष्य देखना होगा, हम अपने बच्चों का भविष्य बनाना होगा, संवारना होगा। क्या हम अपने बच्चों को हत्यारा, लिंचर या बलात्कारी या दंगाई बनाना चाहते हैं?
या उनके क्या हो सकते हैं, हम उनको जो है शिक्षा से हटाकर दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। हमारे बच्चे क्या लिंचर बनेंगे, क्या हमारे बच्चे दंगाई बनेंगे, या हमारे बच्चे हत्यारे बनेंगे? आखिर आप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को? हम अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी चाहते हैं, अच्छी तालीम चाहते हैं। यानी आप जो रवीश कुमार ने यही वो कहा ना, क्या आप ये देखिए कि आपके जो टीवी चैनल्स हैं, आपके जो लीडर्स हैं, आपके जो धर्म गुरु हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग बच्चों को क्या बनाएंगे? अगर इस तरह की तालीम देंगे तो बच्चे दंगाई बनेंगे, बच्चे हत्यारे बनेंगे, बच्चे क्या बनेंगे? वो लोग मेंटली जो है सिक हो जाएंगे। तो आपको ये देखना होगा कि जो है वो कौन लोग हैं जो विकास की बात कर रहे हैं, जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो रोज़गार की बात कर रहे हैं, जो आपके बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, और आपको आपके राइट्स की बात कर रहे हैं, आपके हक़ की बात कर रहे हैं, हुकूक की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, देश में अमन और भाईचारे की बात कर रहे हैं। जब कोई भी देश में प्रोग्रेस जब आती है, विकास जब आता है, उन्नति जब आती है, जब वहाँ अमन होता है, शांति होती है। हमने देखा है कि बांग्लादेश में जो है जब तक के इन्हें वहाँ पे प्रॉब्लम्स रहे, वहाँ पे जो है उन्नति या प्रगति नहीं आई। जब से वहाँ पे अमन है, और आज आप देखिए कि बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है। यानी अगर मुल्कों में, देश में भाईचारा हो, अमन हो, तो वहाँ पे प्रोग्रेस होती है, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आती है, खुशहाली आती है, लोग अच्छे होते हैं। तो हमको सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम अमन की तरफ जा रहे हैं? हम विकास करने जा रहे हैं? क्या चाहते हैं हम? पहली चीज़ है कि हम क्या चाहते हैं हमारे लिए और अपने बच्चों के लिए, क्या चाहते हैं? दोस्तों, आपको तय करना होगा कि आप देश में प्रगति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, या आप देश में चाहते हैं कि मुसलसल तनाव रहे, लड़ाई झगड़ा रहे, नफ़रत का माहौल रहे, हर तरफ जो है नफ़रत फैली रहे। ऐसी सूरत में ना विकास होता है, ना प्रगति होती है, ना उस देशों में उन्नति आती है, बल्कि लोग उस देश में मानसिक रोगी हो जाते हैं, वो मेंटली रिटायर्ड हो जाते हैं, या मेंटली जो है प्रॉब्लम हो जाता है, दिमागी हालत उनकी ख़राब हो जाती है, जो काबिलियत उनमें होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और वो जहनी बीमार हो जाते हैं। रवीश कुमार की बात याद रखिए, वोट देते वक्त ख्याल रहे कि किसी नफरती को वोट ना दें। रवीश कुमार ने क्या कहा था? किसी नफरती को वोट ना दें, और वोट देते वक्त इस बात का ख्याल रखें। इस वक्त आपको तय करना होगा, ये आपके पास 5 साल में एक बार आता है, और इस वक्त आप अपने भविष्य के लिए फ़ैसला करना होता है, और आपको सोच समझ कर फैसला करना होता है। रवीश कुमार ने लड़कियों से कहा था कि आप किसी नफरती लड़के से शादी मत करें, क्योंकि जो आदमी नफ़रत करता है वो आपको अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकता। तो इसलिए मेरा भी ये है कि आप किसी नफरती को वोट ना दें, और वोट देके अपना मुस्तकबिल ख़राब ना करें। अब सवाल ये होता है कि वोट किसको दें। आप गौर करें कि कौन से कैंडिडेट को हम वोट देंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। मैं आपको चंद पॉइंट्स नुकात बताता हूँ, चंद बिंदुओं पर गौर करें। वोट, पहली बात, किसी कम्युनल को, फ़िरका परस्त है जो इन्हें भेदभाव करता है, ऐसे व्यक्ति को ना दें। नफ़रती आदमी को वोट ना दें, या नफ़रती पार्टी को वोट ना दें। आप ऐसे भी किसी पार्टी को वोट ना दें जो इन्हें एकता नहीं चाहता, जो भाईचारा नहीं चाहता, या वो किसी समुदाय के ख़िलाफ़ है, या किसी एक को जो है वो टारगेट करता है, या वो भेदभाव करता है, जाति तौर पर या मजहबी तौर पर किसी किस्म का भेदभाव करता है। वैसे किसी कम्युनल आदमी को, ब्याज आदमी को आप वोट ना दें। अपने वोट का ज़ाय मत करें, अपने मुस्तकबिल को ख़राब ना करें, उसको वोट ना दें। दूसरी चीज़, वोट उस नेता को दें जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, जो गुंडागर्दी नहीं करता है, वो हत्यारा नहीं है, ना वो बलात्कारी है, जो किसी मारपीट में शामिल ना हो। ऐसे व्यक्ति को आप जो है वोट दें। आप नेता का चाल चरित्र देखें, उसकी फैमिली देखें,
उसकी और उनके फैमिली के यानी जैसे के का चरित्र कैसा है, वो लोग किस तरह के लोग हैं और किस तरह से जो है वो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, और उनके मीन्स ऑफ उनका कमाई क्या है, ये सब चीज़ें आपको देखना होगी कैंडिडेट की। पांचवी चीज़, पैसा लेकर या ज़ोर ज़बरदस्ती पर या किसी के कहने पर वोट ना दें, या कोई ये कहे कि भाई फलाने को वोट दें, आप वोट ना दें, बल्कि सोचिए समझे फैसला करें, क्योंकि देश का मुस्तकबिल का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए सोच समझ कर वोट दें। जो नेता जागरूक है, जो काम करने के काबिल हैं और जो पढ़े लिखे हैं और आपके भविष्य के लिए काम कर सकते हैं, उन्हीं को वोट दें। नेता ईमानदार हो और झूठ ना बोलता हो, ये याद रखें, झूठ ना बोलता हो, झूठों का साथ ना देता हो और मफाद परस्त ना हो, जो अपने मफाद के लिए कभी ये भी बोले कभी वो भी बोले, ऐसे लोगों से आप प्लीज़ ऐसे लोगों को वोट ना दें। झूठ बोलने वाला कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर एक बार झूठ बोलता है तो वो आप उस पर लोग, एक बार किसी का झूठ पकड़ा जाता है तो लोग उस पर ज़िंदगी भर भरोसा नहीं करते। कैसे हम अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ऐसे लोगों पर भरोसा करें जो दिन रात झूठ बोलते हैं? वो लीडर नहीं हो सकते। तो आपको ये याद रखना होगा कि झूठे को वोट नहीं देना है। नेता ईमानदार होना चाहिए, खरा होना चाहिए, सच बोलने वाला चाहिए, निडर होना चाहिए और हक़ पे बात करना चाहिए। चाहे वो बलवान हो तो वो उस वक्त पे किसी पे जुल्म ना करें, किसी पे जुल्म या अत्याचार ना करें, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, चाहे वो ब्राह्मण हो, किसी पे भी कोई आदमी जुल्म ना करें। अगर उसका पावर मिलता है तो वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। अगर मुझे पावर मिल जाए, मुझे ताकत मिल जाए, तो मैं ये नहीं कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करूं, बल्कि मैं जिम्मेदार बन जाऊं कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करूं। आप किसी भी पार्टी या नेता को वोट ना दें जो नफ़रत की बात करते हैं, जो नफ़रत फैलाते हैं। आपका वोट सिर्फ उनको दें जो मोहब्बत की बात करते हैं, जो भाईचारे की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, आपके भविष्य की बात करते हैं, आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं, आपकी शिक्षा की बात करते हैं, आपके यानी रोज़गार है, शिक्षा है, आपके लिए आपके स्वास्थ्य है। यही चीज़ें जो है, चार चीज़ें जो है, एक तो अच्छी शिक्षा, एक तो अच्छी ट्रेनिंग्स जो आपको तरबियत दें, स्किल्स दें आपको, और तीसरी जो है अच्छा रोज़गार, अच्छी ज़िंदगी दें, ये अच्छी ज़िंदगी दें, और चौथा अच्छा स्वास्थ्य दें, हेल्थ दें, अच्छा माहौल दें। ये जिम्मेदारी होती है हुकूमतों की, लीडरों की। जब ये लीडर ये देते हैं तो देश खुद ब खुद तरक्की करता है, और इनसे ही तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आप अपना वोट देते वक्त बहुत सोच समझ कर देख कर दें कि आपका वोट किसी दंगाई को ना जाए, आपका वोट किसी फसादी को ना जाए, आपका वोट मोहब्बत के लिए जाए, आपका वोट एकता के लिए जाए, आपका वोट भाईचारे के लिए जाए। जय हिंद।